चलिए देखिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। एक कोई फंक्शन है, ये फंक्शन कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है ये, ठीक है। मान लो मुझे शक है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ब्रोकन है, ठीक है, टूटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस सी पॉइंट से छोटी सी कम वैल्यू लेंगे। मान लो यहाँ पर हमने कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिया, दिस पॉइंट इज सी माइनस एच, और इसको इस फंक्शन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। दिस फंक्शन इज व्हाट, एफ एक्स, ठीक है। जैसे ही आपने पुट किया ना, तो हमें y की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आई। अगेन c से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखी हमने, ठीक है, c से थोड़ी वैल्यू बड़ी रखी, c प्लस एच। नाउ अगेन मैंने उसको फंक्शन में जब रखा तो मुझे कुछ वैल्यू आई है, ठीक है ना। फिर c को भी उस फंक्शन में रखा, मुझे कुछ वैल्यू आई। ये तीनों वैल्यूज अगर सेम आ जाती हैं तो क्या कहलाएगा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, ठीक है। तो कंडीशन शुड बी, कंडीशन फॉर कॉन्टिन्यूटी क्या होनी चाहिए, LHL, RHL एंड FA, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, FA कह लो, FC कह लो, जो पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हो, यहाँ C लिया हुआ, दीज थ्री शुड बी इक्वल, तभी ये फंक्शन कहलाएगा कि कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आ गई बात। डिफरेंशिएबिलिटी की बात हम बाद में करेंगे, पहले कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को समझ लेते हैं। सपोज करो क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3, x की वैल्यू लेस देन 2 है एंड 2x माइनस 3। देखिए अगर इस फंक्शन को ग्राफिकली समझें, 2 पर देखा जा रहा है, 2 से कम या इक्वल इस साइड फंक्शन जो हमारे पास गिवन है वो 2x प्लस 3 है। 2 से उस ओर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3, ठीक है। हम 2 पर ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को, कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे। तो हम लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 2 पे पहले पुट करते हैं, तो LHL निकालेंगे, लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है, और फंक्शन को यहाँ पर आगे लिखेंगे। फिर लिखेंगे x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब -2 नहीं रखना है, इसका मतलब ये होता है कि 2 पर हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो फंक्शन तो यही रखेंगे ना, 2x प्लस 3। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्या हुई वैल्यू, 7 हो जाती है। फिर हम निकालेंगे RHL में क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। RHL का मतलब होता है, 2 प्लस का मतलब होता है कि राइट साइड से आप आ रहे हो। फंक्शन की जगह पे क्या रखना है आपको, 2x माइनस 3। अगेन 2 रखो, 2 इंटू 2 माइनस 3, ये कितना आया 1। यहाँ पर आप देख रहे हो LHL इक्वल है क्या RHL के, यहाँ इक्वल है ही नहीं, तो क्या कहेंगे, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा कहाँ, एट x इक्वल टू 2। बात समझ में आ गई। हम लिख देंगे LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। यही हमारा सॉल्यूशन है। देखिए भाई थोड़े और भी अच्छे क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एफ एक्स इक्वल्स टू k cos x पाई माइनस 2x, x नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2 है। जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना तो उस समय फास्ट कर देना, ऐसा कर भी सकते हो।
यहाँ पर पाई बाय 2 पे चेक करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। सॉल्यूशन देखो भाई, मैं अगर पाई बाय 2 की बात करूं तो इसके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में फंक्शन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। और एट पाई बाय 2 पे फंक्शन की जस्ट इक्वल वैल्यू है 3, ठीक है। तो हम लेफ्ट साइड रखे, लेफ्ट साइड से आए तो हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 माइनस एच। राइट साइड से आते हैं तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, प्लस एच। राइट साइड से आते हैं तो LHL निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस, और फंक्शन की जगह पे क्या रख दोगे, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। x की जगह पे क्या x रखो फिलहाल। तो देखो भाई, अगर आपने x की वैल्यू क्या रखी है, पाई बाय 2 माइनस एच रखी है, चाहे आप प्लस माइनस दोनों रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ x टेंड्स टू पाई बाय 2, अगर x की जगह पाई बाय 2 रख दोगे, x की वैल्यू पाई बाय 2 हो जाती है तो h कहाँ जा रहा होता है, 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात ना। तो यहाँ पर अगर आपको x की जगह पे x की जगह पे तुम पाई बाय 2 प्लस एच या माइनस एच रखते हो, जैसे मैं यहाँ रख रहा हूँ, x की जगह पे मैंने पाई बाय 2 माइनस एच रख दिया, नीचे में भी पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस एच रख दिया। तो लिमिट यहाँ h टेंड्स टू 0 रखेंगे, बिकॉज सब कुछ बदल चुका है। x की वैल्यू हमने क्या रख दिया, अब h के टर्म्स में रख दिए, तो यहाँ पर भी x नहीं होना चाहिए, अब x क्या h के फॉर्म में लिखना चाहिए हमें, ठीक है। अब बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। और देखो ये पाई बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस का 2h रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2h। समझ में आ रही है बात। अब देखो एक फॉर्मूला जानते हो, साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू 1। अब ये वाली वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, 1, क्या आ गया, k बाय 2। RHL निकाल कर देखो, RHL में क्या करना होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, ऊपर में प्लस, फंक्शन वही होगा k cos x, तो यहाँ पर पाई बाय 2 प्लस एच डाल देना, पाई बाय 2 प्लस एच। यहाँ पर भी आप सॉल्व करके देखो, वैल्यू तो वही आएगी, k बाय 2 ही आएगी। LHL और RHL दोनों केसेस में क्या हो गया, सेम हो गया। हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, LHL शुड बी इक्वल्स टू RHL एंड f पाई बाय 2। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आते हैं तभी वो कॉन्टिन्यूअस होगा। और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो के LHL RHL और f पाई बाय 2, इसकी तो वैल्यू गिवन ही है, 3 है, और ये वाली वैल्यू चाहे ये वाली वैल्यू k बाय 2 है, तो k यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, 3, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, डाउट है, 6 ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, fx इक्वल्स टू मॉड x अपॉन में x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इक्वल टू 0। यहाँ पर चेक करनी है आपको कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर मॉड x की जो वैल्यू होती है ना, वो x कब होती है, जब x ग्रेटर देन 0 होता है तब, माइनस x कब होती है, जब x लेस देन 0 होता है तब, ठीक है। मैं देखो 0 पे जब पहुंचूंगा लेफ्ट साइड से राइट साइड से, LHL RHL दोनों ही केस में मेरा फंक्शन यही होना चाहिए, ठीक है। चलो LHL पहले,
लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मॉड x अपॉन एक्स। लेफ्ट साइड से आ रहा मतलब नेगेटिव है ना, देखो, विच मीन्स मॉड x की वैल्यू क्या रखें, माइनस एक्स अपॉन में x कट के कितना आया, -1। फिर क्या कर लेते हैं, आर एच एल भी पता कर लेते हैं। आर एच एल में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, फंक्शन यही होगा। बताओ ये x अपॉन में x 1, यहाँ पर एल एच एल इक्वल है क्या आर एच एल के, तो लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करेगा। समझ में आ गई बात। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, ये भी आसान ही है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एक्स लेस इक्वल्स टू 1 एक्स माइनस 5 एक्स ग्रेटर देन 1 इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है ये। देखो मेरे पास अगर ऐसा है कुछ 1 के लेफ्ट साइड में, इस साइड में, ठीक है, हमारा फंक्शन दे रखा है क्या, x प्लस 5। अब इस तरफ फंक्शन क्या दे रखा है, x माइनस 5। आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से आओगे, ठीक है। पहले एल एच एल निकाल लेते। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। देखो भाई, जैसे कि आप डायरेक्ट भी 1 पुट कर सकते हो और h वाले टर्म में भी लिख सकते हो, किस, समझ रहे हो ना, कहीं कहीं बुक्स में h में भी करके रखा हुआ, डायरेक्ट भी 1 पुट कर सकते हो। देखो जैसे मैं अगर यहाँ पर ऐसे लिखूँ 1 माइनस ऊपर करके x प्लस 5 कर दूँ यहाँ पे, और x की जगह 1 रख दूँ, 1 प्लस 5 कुल मिलाकर कितना आया, 6। आई बात समझ में। आर एच एल के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस, अब राइट साइड से आ रहा हो आप, फंक्शन आपका क्या हो गया, तो 1 माइनस 5, ये कितना आ रहा है, -4, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। देखो ये कह रखा है क्वेश्चन में कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ ऑलरेडी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट इट्स डोमेन। मतलब ए और बी की वैल्यू पता करो, ए क्या होगा, बी क्या होगा। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो एक मैं स्ट्रेट लाइन, ये नंबर लाइन खींचता हूँ, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दो वैल्यू रख दो, एक 2 और एक 10। 2 से कम है अगर तो फंक्शन कितना है भाई, 5। 2 और 10 के बीच में है तो फंक्शन क्या है, ax प्लस बी। 10 से अगर बड़ा है 21। अब मैं पहले किस पे चेक करूंगा, एट 2, एल एच एल, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। डायरेक्ट वैल्यू कितनी है, 5 है, कुछ एक्स वैक्स है ही नहीं, कोई वेरिएबल है ही नहीं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। आर एच एल हम उसमें 2 प्लस लिखेंगे, फंक्शन की जगह क्या रखना है भाई, एक्स प्लस 5 है, एक्स प्लस बी है, बी है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 रखो, 2a प्लस बी, और आपको पता है कि ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, कॉन्टिन्यूअस है, तो एल एच एल इक्वल होगा आर एच एल के, तो ए एक्स यानी कि 2a प्लस बी इक्वल किसके आ गया, 5 के। 2a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 5 के।
अगेन अब मैं x इक्वल्स टू 10 पे चेक करने वाला हूँ ये वाला पॉइंट। तो पहले लेफ्ट साइड से आते हैं, फिर राइट साइड से आएंगे। LHL पहले निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस, फंक्शन की जगह पे आपने क्या रखना है ax प्लस बी, एक x की जगह 10 रखिए, 10a प्लस बी। अगेन RHL, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस फंक्शन। और आप बताओ इधर से तो ये कांस्टेंट है ना, तो यहाँ से LHL इक्वल कर दो RHL के, 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21। ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशन है, इसको थर्ड मान लीजिए, इसको फोर्थ मान लीजिए, इसको फिफ्थ मान लीजिए और इसको सिक्स्थ मान लीजिए। तो मेरे पास दो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशंस, इन दोनों को सॉल्व करूंगा किससे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से अब सॉल्व करके देखो, b से b कैंसिल आउट, ये 8a और ये कितना आ गया 17, a की वैल्यू क्या हो गई 17/8, 2 आ गई वैल्यू है ना। a की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, सॉल्व कर लेना 1 आ जाएगी। कुछ क्वेश्चन आड़ी से कराता हूँ ना। कह रहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे। ठीक है, अभी हमें पता करनी है k की वैल्यू। पहले क्या करते हैं LHL और RHL दोनों के लिए यही फंक्शन होगा। और यहाँ पर कुछ फॉर्मूले भी हैं, उनको मैं बता दे रहा हूँ। देखो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखो स्पेशल यहाँ पर कुछ फॉर्मूले इसके लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं, पहले LHL निकालते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, फंक्शन पूरा log 1 प्लस ए एक्स अपॉन एक्स माइनस log 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स। सब कुछ वैसा ही है, लेकिन ये यहाँ देखो, अगर ये x है तो नीचे में भी क्या होना चाहिए x होना चाहिए। अगर यहाँ ax होगा तो नीचे में भी ax ही होना चाहिए। जैसे कि ऊपर में ax है तो मैं ऐसा करता हूँ, नीचे में भी ऐसा करता हूँ, a लगा के x मल्टीप्लाई कर। अपनी मर्जी से तो लगा नहीं पाओगे ना, क्या करना पड़ेगा, ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। अगेन log 1 माइनस बी एक्स है यहाँ पर। ठीक है, ये माइनस बी लिख सकते हो ऐसे, तो नीचे में भी क्या करेंगे माइनस बी करके, और यहाँ पर भी माइनस बी लगाना होगा। ठीक है, तब जाके ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। क्या हो गया, यहाँ a बच जाएगा माइनस माइनस प्लस, और वहाँ पे b बच जाएगा। तो a प्लस बी आ जाता है किसके इक्वल, LHL के इक्वल। चाहे आप RHL भी करके देखोगे सेम ही वैल्यू आएगी। और f0 की वैल्यू कितनी है k, तो हमारी वैल्यू जो k की हो जाएगी LHL इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f0। ये k है और इधर a प्लस बी है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी आ गई।
ऐसा नहीं है, इतना ही है। चलो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो ए की वैल्यू पूछी गई है और फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है थ्रू आउट इट्स डोमेन। समझ में आ रही है बातें? अगर कोई फंक्शन 3 इंटरवल में गिवन होता है ना, उसको सिग्नम फंक्शन कहते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर क्या है ना, LHL पहले निकाल लेते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस है ऑलरेडी फंक्शन, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन की जगह ये रखा जाएगा, लेफ्ट साइड में ये है, राइट साइड में ये है, ए पर 0 पे ये 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो भाई एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये किसके इक्वल होता था, 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता था ना। यहाँ पर भी 4x है तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, इसका जस्ट आधा हो जाता है, देखो वहाँ पे, ठीक है। नीचे में क्या दे रखा है, x का स्क्वायर दे रखा है। ओके, आपको तो ये भी फॉर्मूला पता ही होगा, साइन थीटा अपॉन में थीटा ये 1 होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 होता है, तो ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा और अरेंज करूं, साइन 2x का होल स्क्वायर कर दे रहा है ना, और अगर मैं इसमें देखो 2x का होल स्क्वायर करूं ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर में 4 मल्टीप्लाई करना होगा ना, नीचे में 2 लगाया, 2 का स्क्वायर लगाया, तभी तो ये हुआ, ऊपर में 4 लगाना होगा। समझ में आ गई बात? ये 8 हो जाता है साइन 2x अपॉन में 2x का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1, 8 इंटू 1। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई LHL। फिर हम क्या करते हैं, RHL पता कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब इस समय ये फंक्शन हो गया रूट अंडर x 16 प्लस रूट अंडर x माइनस 4। वही बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, जब रूट वाले आ जाते हैं नीचे तो क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हो ना। तो रेशनलाइज में क्या होता है, ये माइनस है तो प्लस कर दिया जाता है। बोलो अब बताओ, ये तो आपस में मल्टीप्लाई होगा ऊपर में, रूट अंडर x से ये तो ऐसे होगा। यहाँ पर आप a माइनस बी ए प्लस बी करोगे तो इसका रूट चला जाएगा, 16 प्लस रूट एक्स आ जाएगा, और बी स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जा रहा है। और फिर रूट एक्स से रूट एक्स भी चला जा रहा है, ठीक है। और फिर आपने क्या रख देना है, 0 रख देना है। ये रूट एक्स से रूट एक्स चला गया ना, यहाँ से कैंसिल हो गया, एक्स की जगह क्या रख देना है, 0 रख देना है। 16 का रूट 4 होता है, ये भी आपका क्या है 8 ही आ रहा है। और LHL RHL और FA ये तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल है। और ये वाली वैल्यू कितनी है, A है, A की वैल्यू 8 आ गई। सो सिंपल। NCERT से भी एक आधे क्वेश्चन देख लेते हैं ना, एक और क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। fx इक्वल्स टू mod x प्लस 3 माइनस 2x एंड 6x प्लस 2 लेस इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 3 से 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ पर आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दो वैल्यूज़ हैं, एक माइनस 3 है और एक प्लस 3 है। इस साइड फंक्शन दे रखा है आपको mod x प्लस 3, बीच में माइनस 2x, और इस साइड 6x प्लस 2। पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस 3 पे चेक करते हैं। हमें यहाँ पर क्या चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इसकी, ठीक है, कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। एट x इक्वल टू माइनस 3 पे चेक करते हैं, ठीक है। LHL लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 पे माइनस, है ना, फंक्शन, ये फंक्शन है आपका। फंक्शन हमारा mod x प्लस 3 है। एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं x की जगह डायरेक्ट माइनस 3 पुट करूँ
तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो प्लस ही होना है उसको भी, कुल मिलाकर 6 आ जाए। लेकिन और बढ़िया लगे उसके लिए क्या करते हैं, -3 माइनस एच लिख देते हैं, ठीक है, रख देते हैं ना। और अगर x की वैल्यू आप -3 रखोगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे क्या रख दूँगा यहाँ पर -3 माइनस h। मतलब कुछ खास नहीं है, उसी बात को जो अलग तरीके से कहा जा रहा है। 0 रख के देखिए, -3 आया, -3 का मॉड करोगे तो क्या आ जाता है, समझ में आ रही है बातें, कुल मिलाकर ये वैल्यू 6 होगी। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था यहाँ पे, f(x) की वैल्यू देखो, मॉड x की वैल्यू जो होती है ना, x होती है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, जब x लेस देन 0 होता है। ध्यान से समझो इस चीज़ को, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर -3 रख दोगे तो ये -3 आएगा, ऐसा नहीं है। x यहाँ पर अभी क्या है, न्यूमरिक वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब अगर -3 रखता हूँ ना यहाँ पे, तो माइनस ऑफ -3 आके फिर प्लस बन जाएगा, उसकी न्यूमरिक वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, समझे क्या। अब सुनो, RHL निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -3 पे पॉजिटिव, फंक्शन तुम्हारा क्या आया, -2x। आपने क्या रखना है, x की जगह पे क्या रख देना है, -3 प्लस h रखना है यहाँ पे। फिर से x की वैल्यू -3 होती है, अगर टेंड करती है तो h कहाँ, 0 की ओर टेंड करेगा, h टेंड्स टू 0। h की जगह 0 पुट कर दो, ये भी 6 आ जा रही है वैल्यू। तो हम कह सकते हैं, और हाँ एक और बात, इक्वल टू जो लगा हो ना, इसका मतलब होता है कि जो हमारा फंक्शन है वो x + 3, मतलब 3 पे अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, जिसे हम f-3 कहेंगे, f-3 कहेंगे, उसके लिए हमारा यही फंक्शन होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू भी क्या आ रही है, 6 ही आ रही है, तो LHL भी इक्वल है RHL के, और FA भी इक्वल है, FA मतलब F3 -3 है ना। तो हम कह सकते हैं -3 पे तो कॉन्टिन्यूअस है। अब कहाँ चेक करना होगा आपको, 3 पे भी चेक करना होगा, ऐसे ही, ठीक है, बारी बारी से 3 पे भी चेक करना होगा। यहाँ आपने चेक कर लिया LHL और RHL करके, फिर यहाँ पर भी आपने चेक करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एट x = 3 LHL निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन की जगह पे क्या रखना होगा तुम्हें, -2x, -3 पुट करके देखो, ये भी 6 आ रहा है, नहीं -3 थोड़ी ना पुट करना, 3 पुट करना है, -6 आ जाए, -3 नहीं बेटा, इसमें -3 था ना, इसमें तो 3 ही पुट करना। RHL के लिए अगर देखते हो, RHL में हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन की जगह पे 6x + 2 रख के देखो, 18 तो 20। अब यहीं पे इक्वल नहीं है, हम कह देंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है, 3 पे, और -3 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। यही है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का एक फॉर्मूला है। जैसे मान लो कोई फंक्शन है f(x) और हमें ये चेक करना है कि C पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, है ना। देखो क्या होता है, इसे भी देख लीजिए, होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू C f(x) माइनस FC अपॉन में x माइनस C, ये हमारा f'(c) कहलाता है। ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या है ये तो समझ लो। सपोज कर लो कि हमारे पास ये कर्व है इस तरीके का, ठीक है, और हमें इस कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे कि मान लो C, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो टेंजेंट अगर ड्रॉ कर देते हो, इसका क्या मतलब है कि वहाँ वो फंक्शन
डिफरेंशिएबल है। टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। समझे क्या? बस इतना है। मैं क्या करता हूँ अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चेक करना हो ना कि वहाँ पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा कुछ वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो c माइनस एच सेलेक्ट किया। अब देखो ये वाली वैल्यू c है, ये वाली वैल्यू कितनी है? c माइनस एच है। थोड़ा कर्व और ज़्यादा ऐसा करते रहो इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं फंक्शन की यहाँ पर x की वैल्यू c रखता हूँ तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या कहलाएगी? एफ सी। इस पॉइंट को रखूँगा तो उस समय फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? c माइनस एच, ठीक है। अगर इस सीकेंट को इस, अब ये टेंजेंट नहीं है, कॉर्ड जैसा है ना ये, इसके स्लोप को मेजर करोगे। स्लोप कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ सी माइनस एफ सी माइनस एच। और ये जो पूरी वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? बोलो, c माइनस एच। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एफ सी माइनस एच डिवाइडेड बाय c माइनस एच। कुल मिलाकर एफ सी माइनस एच, और नीचे में ये क्या हो गया? माइनस एच। और यहाँ पर आपने क्या ले लेना होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h टेंड्स टू 0 क्यों लेना होगा इसको भी समझो। जैसे कहने का मतलब हमारे पास ये वाली वैल्यू तो c है और ये वाली वैल्यू कितनी है? c माइनस एच है, ज्वाइन कर रखा आपने, ठीक है। तो ये तो दो अलग अलग पॉइंट है ना। अगर ये h बहुत ही छोटा होता तो ये वाली जो पॉइंट है खिसक के इस ओर जाती, मतलब c और c माइनस एच में इतने का फर्क नहीं होता, उसी पॉइंट के आसपास बहुत, मतलब जस्ट उसके बाद का ही पॉइंट होता। समझे क्या? h की वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जाए तो इसका मतलब ये सीकेंट क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। समझे क्या? आई बात समझ में? तो LHL के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। RHL के लिए यही बताओ क्या करेंगे? आगे का एक पॉइंट ले लेंगे c प्लस एच, है ना। तो वो हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, और नीचे में क्या आ जाता है? h। समझे क्या? ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दोनों एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। बेसिक क्वेश्चन समझते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स है। यहाँ पर ये चेक करना है कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। फॉर्मूला देखो, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है अगर, तो हम एफ डैश एक्स निकालने के लिए क्या लिखते हैं? लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन c माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें? ठीक, x माइनस सी होगा, सॉरी c माइनस एक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। एफ डैश एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 एक्स माइनस 0। एफ एक्स कितना है? मोड एक्स है, एफ 0 0 होगा अपॉन में एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहाँ 0 माइनस पहले निकाल रहे हैं, ठीक है, LHL निकाल रहे हैं। बताओ, एक फॉर्मूला मैंने बताया था ना, मोड एक्स की वैल्यू x होती है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, माइनस एक्स होती है जब x लेस देन 0 होता है। यहाँ पर नेगेटिव साइड से आ रहा हो, 0 पे किस ओर से आ रहा हो? इधर से आ रहा हो, तो ऊपर में तो माइनस एक्स हो गया, नीचे में
ये वैल्यू कितनी आ जा रही है, -q1। आओ अब f डैश x RHL पता कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमने लिखना होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, वही फंक्शन है आपका मॉड x, ये तो 0 ही होगा, x माइनस 0। बताओ ये तो प्लस का हो गया। अब ये डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा, डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होगा? हाँ अच्छा, डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो मॉड एक्स जो हमारा फंक्शन है ना, कुछ ऐसा फंक्शन होता है, याद है तुम लोगों को? नहीं पता होगा तुम लोगों को। y इज इक्वल टू मॉड एक्स का मतलब ये होता है प्लस एक्स और माइनस एक्स। जब x ग्रेटर देन 0 होगा इस साइड ये ऐसे होगा 45 डिग्री के एंगल से, और माइनस एक्स का वो 135 डिग्री के एंगल से। अब मेरे को एक बात बताओ तुम, कि इस पॉइंट पे तुम टेंजेंट डाल सकते हो क्या? ऐसे ऐसे तो पॉइंट ऊपर क्या, कहाँ टेंजेंट डालोगे? ऐसा होता तब तो टेंजेंट डाल सकते थे। इसका मतलब मॉड एक्स हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है 0 पे, समझे? एक क्वेश्चन देख लेते और, हाँ बेटा बैठ जाओ। गुड इवनिंग। एफ एक्स गिवन है x माइनस 1 लेस देन 2 एंड 2x माइनस 3 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। हमें 2 पर ये चेक करना है कि डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लिमिट f डैश x निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, फंक्शन तुम्हारा क्या लोगे बताओ, ये वाला कि ये वाला? देखो 2 के इस साइड फंक्शन दिया हुआ है कितना, x माइनस 1, उधर कितना है 2x। LHL के लिए यही फंक्शन लिया जाएगा, RHL के लिए उधर का फंक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए फंक्शन ले लिया आपने x माइनस 1। बताओ -2 का मतलब ये होता है x की वैल्यू कितनी, 2 माइनस एच। अच्छा हाँ, मैं तो डायरेक्ट वो लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स माइनस F2 अपॉन एक्स माइनस 2, ये लिखेंगे, फॉर्मूला लिखूँगा डिफरेंशिएबिलिटी का। बताओ x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 माइनस एच, LHL में हम कर रहे हैं। अगर x की वैल्यू 2 टेंड करती है, इफ x टेंड्स टू 2, h किधर की ओर टेंड करेगा, 0 की ओर। तो मैं यहाँ पर h टेंड्स टू 0 लिख दे रहा हूँ। एफ एक्स की जगह पे आपका क्या होगा, x माइनस 1 होगा, और x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 माइनस एच माइनस 1, ये हमारा एफ एक्स होगा। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ मैं? ये हमारा x माइनस 1 है ना फंक्शन, तो x की जगह पे क्या रखना है, 2 माइनस एच रख देना है। नहीं समझ में आ रहा बेटा? F2 की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस 1, ठीक है, और x की जगह पे फिर से 2 माइनस एच माइनस 2। समझे क्या? कोई डाउट है? कैलकुलेशन करो, 2 में से एक गया 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच, तो ये हो गया 1। अब हम क्या करते हैं, RHL RHD पता करते हैं। ये LHD था और ये RHD। फिर से वही f डैश एक्स, लिमिट x टेंड्स टू कितना होगा, 2 प्लस फंक्शन f2 x माइनस 2। यहाँ पर आप बताओ कि x की जगह पे 2 प्लस एच रखोगे ना, x अगर 2 की ओर टेंड कर रहा है तो h 0 की ओर टेंड करेगा, ठीक है। देखो h कहाँ करेगा, 0 की ओर। एफ एक्स की जगह पे आपने रखना होगा 2 प्लस एच माइनस, बिल्कुल बिल्कुल दूसरा वाला फंक्शन, अरे दिमाग ही कहाँ चल जा रहा है मेरा। 2x की जगह पे क्या होगा, 2 प्लस एच माइनस 3, और f2 की जगह पे क्या रखोगे बताओ, 2 इंटू 2 माइनस 3।
फंक्शन दूसरा लेंगे, सही है। एक्स की जगह पे फिर से 2 + h - 2। कैलकुलेशन करो, 4 - 3 कितना हुआ 1 + 2h, और ये हो गया कितना 4 - 3 - 1। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, नीचे में h, ये कटने के बाद कितना आ रहा है 2। इसका मतलब LHD नॉट इक्वल है किसके, हेंस ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और भी अच्छे क्वेश्चन देखें, एनसीईआरटी का एक देख लेते हैं। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है ना वो fx = 1 - x + mod x। देखो भाई, ये एक कंपोजिट फंक्शन है। सपोज कर लो कि ये जो fx है, मॉड इस पूरे को कोई दूसरा फंक्शन मान लो, gx है, और जो ये gx है ये भी आपका क्या है 1 - x + mod x है ना। अभी इसको मत खोलो, ऐसा मान लो कि ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। पहले एक बात बताओ कि अगर gx डिफरेंशिएबल होता है तो मॉड फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है क्या, नहीं होता है। अगर ये डिफरेंशिएबल हुआ तो मॉड क्या कर देगा, उसे नॉन डिफरेंशिएबल कर देगा। आगे बात समझ में। हालांकि ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है तो ये कैसे डिफरेंशिएबल हो सकता है। टोटल फंक्शन क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल, लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। देखो फॉर्मूले तो सब याद होंगे ना डिफरेंशिएशन के। साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x। तो ये सारे फॉर्मूले तो याद ही होंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट रूल पता है आपको, u × v होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें क्या होता है u पहले आता है v का डिफ्रेंशिएशन, फिर v पहले आता है u का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। क्वोशिएंट रूल भी आपको पता है, u/v है, डिफ्रेंशिएट कर रहा हो, v का स्क्वायर नीचे, v पहले u का करेंगे, माइनस u बाहर, v का करेंगे। चेन रूल है, ठीक है। चेन रूल कैसे किया जाता है इसको समझते हैं, ठीक है। यहीं से शुरुआत होगी बेसिकली। आप एक्सरसाइज 5.2 में चले। पहला क्वेश्चन है y = sin x² + 5। देखो सुनो, y = अगर sin x हो और मैं इसे डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा साइन का cos x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, दो तरीके से बताऊंगा इसे, ध्यान से समझना। यहाँ पर ये क्या है साइन है और ये एक अलग फंक्शन है। इसको अगर तुम x² + 5 को u मान लो, u मान लो, u = x² + 5, तो हमारे पास जो y है वो क्या आ रहा है साइन u आ रहा है ना। मैं अगर u को डिफ्रेंशिएट करूँ du/dx, क्योंकि ये x के फॉर्म में दिया हुआ है तो कितना होगा 2x होगा। और अगर मैं y को डिफ्रेंशिएट करूं u के रेस्पेक्ट में, क्या होगा cos u होगा। अगर मुझे dy/dx चाहिए तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, dy/du और du/dx, क्या होगा u से u कट जाएगा, क्या बचा dy/dx बचा ना। कहने का मतलब ये है कि हमारा dy/du तो cos u है और
डी यू अपॉन डी एक्स कितना 2x है ना। u के बदले क्या रख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, यही इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स का। इसको हम चेन रूल कहते हैं। चेन रूल में क्या होता है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स कर रहे हो ना आप, तो डी वाई अपॉन में डी टी कर सकते हो नीचे में, ऊपर में डी टी करके डी यू कर सकते हो, डी यू अपॉन में डी एक्स कर सकते हो। फाइनली ये कैंसिल होके क्या हो जाएंगे सारे, डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो देंगे। कहने का मतलब ये समझ रहे हो ना चेन रूल क्या चल रहा है। लेकिन इतना मत दिमाग लगाना, ऐसे करना, देखो सिंपल, डी वाई अपॉन में डी एक्स करने जा रहे हैं, मेरे पास फंक्शन जो है वो साइन है, साइन को करो डिफरेंशिएशन, क्या बन गया कॉस, उसका जो एंगल है एज इट इज तुम्हें लिख देना, बगल में एंगल का हमने क्या कर देना है खत्म, 2x हो गया ये cos x स्क्वायर प्लस 5। उतना करने की जरूरत है नहीं ना, समझ में आ गई बात। एक और क्वेश्चन देख लो, cos sin x, क्वेश्चन नंबर 2, cos sin x। देखो सबसे पहले डी वाई अपॉन में डी एक्स, मेन हमारा फंक्शन क्या है cos है ना, और ये क्या है फिर उसका एंगल है। तो मुझे cos का डिफरेंशिएशन करना है तो वो होता है sin, और उसका एंगल तो लिखना ही होगा ना, लेकिन एंगल को भी हम क्या करेंगे बगल में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। साइन का किया तो क्या आ जा रहा है, क्लियर होगी बात, ठीक है। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है कि sec tan रूट एक्स, sec tan रूट एक्स, इसे आपने डिफरेंशिएट करना है। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स करते हो ना, मेन हमारा फंक्शन sec है, तो sec का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे आप, sec x इंटू tan x। चलो मेन फंक्शन sec है तो मैं sec का करता हूँ, लिखेंगे sec x इंटू tan x, है क्या एंगल, एंगल इसका sec का tan रूट x है, तो दोनों जगह हमने ये रख देना। लेकिन यहीं पे बात खत्म हो गई क्या, हमने तो मेन फंक्शन का किया है, पहले हमने sec का किया है, अब कहाँ जाएंगे, बगल में यहाँ पर लिखना होगा d अपॉन में डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स। मुझे पता है tan का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े हो आप, sec स्क्वायर x पढ़े हो ना, तो tan का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x, x के बदले ये रखेंगे रूट x, क्यों, क्योंकि इसका एंगल अभी रूट x ही है। लेकिन यहीं पे बात खत्म हो गई क्या, नहीं, अभी रूट x का भी हम करेंगे, क्योंकि tan का हो गया, अब उसके एंगल का भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आ जाता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये पूरी वैल्यू यहाँ से उतार के रख दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, cos देखो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले आपने इसको बाहर लेना है cos x क्यूब को, डिफरेंशिएशन किसे करनी है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, इसका होल स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 को बाहर लेना है, और डिफरेंशिएशन किसका करना है cos x क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले समझो साइन x का तो बहुत आसानी से आप डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या हो जाता है cos x, लेकिन साइन स्क्वायर x का करोगे तब कैसे होगा, तो पहले हम x स्क्वायर का करते हैं तो क्या आ जाता है 2x आ जाता है ना, तो वैसे ही इसे मान लो कि ये एक फंक्शन है उससे पावर 2 है, तो पहले हम इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे वो लिखेंगे 2 sin x का पावर 1, ठीक है। फिर अंदर में जो फंक्शन है उसका हमने डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। चेन रूल यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाता है cos x। नहीं समझ में आई बात क्या कह रहा हूँ मैं,
जैसे ये y है ना, y u का स्क्वायर ले लो ऐसे, u क्या है यहाँ पर, साइन x है, तो y क्या हो गया, u स्क्वायर हो गया। सबसे पहले u को डिफरेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या आ गया cos x। y को u के रेस्पेक्ट में करो, 2u आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, dy अपॉन में dx आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, u से u कट जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई करने से, तो 2u इंटू कॉस एक्स, और u है क्या तुम्हारा, तो 2 sin x इंटू, यहाँ पर भी देखो तुम क्या कर रहे हो, cos x क्यूब। पहले पावर की बात कर लें, पावर पहले आ गया, साइन x टू द पावर 5 का पावर कितना रह गया 1। अब हम अंदर चलते हैं, इसके अंदर क्या है cos x टू द पावर 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे मान लो साइन x टू द पावर 5 है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो cos x टू द पावर 5 हो जाएगा ना, लेकिन इतना ही रुक जाएंगे क्या, x टू द पावर 5 को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका हो गया cos x टू द पावर 5 5x 4, गॉट इट। अगेन ये हो गया आपका साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 cos x क्यूब है बेटा, बताओ। नहीं 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 नहीं, x पे क्यूब है, cos पे नहीं है, cos पे नहीं है, नहीं बात वो नहीं है, यही तो गड़बड़ करते हो आप लोग, x क्यूब और cos क्यूब x अलग चीज़, ये जो है ना cos x का होल क्यूब है, इसमें सिर्फ x पे है। देखो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन माइनस का, और x टू द पावर 3 तो होगा ही होगा जो एंगल है, फिर x टू द पावर 3 का भी तो करेंगे, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई आपकी, इसकी डिफरेंशिएशन हो गई, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जगह 5 इंटू 10 x4 cos x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, कोई डाउट है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 2 रूट कॉस कॉट एक्स स्क्वायर, हाँ 9 और 10 ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना, डिफरेंशिएबिलिटी वाली बात। सुनो यहाँ पर एक बात बताओ, रूट का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े हो आप, यही पढ़े हो ना, तो अगर मैं इसको 2 बाहर ले लेता हूँ तो इसका क्या लिख सकता हूँ मैं, लेकिन यहीं पे ख़त्म हो जाता है क्या, नहीं ख़त्म होगा, क्या करेंगे फिर, देखो जो यहाँ होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए, जो रूट के अंदर क्वांटिटी है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होनी चाहिए। अभी रूट के अंदर चलेंगे, देखेंगे क्या है, ये है आपका कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है आप लोगों को, माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भी होगा और फिर एक्स स्क्वायर का भी तो करेंगे, आ रही है बात समझ में, तो ये आपका डिफरेंशिएशन होता है, ये है आपका पहला एक्सरसाइज। हाँ 4 कैसे बनेगा, ये एक्स पे स्क्वायर है, हाँ उस पर भी स्क्वायर है, तो पावर जैसे साइन थीटा है, मान लो साइन थीटा है, स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, साइन पे भी स्क्वायर होता है, थीटा पे भी स्क्वायर होता है क्या, ऐसा तो नहीं होता है ना। चलो ये जो एक्सरसाइज है इसके लिए कुछ फॉर्मूले देख लो, साइन इनवर्स एक्स हो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अगर यही कॉस इनवर्स एक्स होगा माइनस हो जाएगा यहाँ, ठीक है, tan इनवर्स एक्स हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, कॉट के लिए यही माइनस लग जाएगा, ठीक है,
सेक इनवर्स एक्स हो, कॉसेक के लिए यही नेगेटिव हो जाएगा। अभी जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 है बेटा, ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। बताओ साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा है, कॉस स्क्वायर वाई है ना, और इसका 1 का करोगे तो 0 आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो, पहले पावर को करते हैं 2 साइन एक्स, फिर साइन को भी करेंगे, जैसे साइन एक्स का होल स्क्वायर है, पहले पावर का कर लिया, फिर अंदर की क्वांटिटी साइन है इसका भी करेंगे। इसका करो कॉस स्क्वायर वाई है 2 कॉस वाई, कॉस वाई का करोगे तो माइनस साइन वाई, और फिर वाई का भी तो करेंगे इक्वल्स टू 0। ये बताओ साइन 2x होगा, ये क्या हो जाएगा साइन 2y, और इधर dy अपॉन dx भी है, तो dy अपॉन dx की क्या वैल्यू आ गई, साइन 2x अपॉन में साइन 2y। ये हमारा आंसर है इसका। अब आओ हम बात कर लेते हैं कि इन्वर्स वाले कैसे किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x स्क्वायर 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, यही है ना। तो देखो यहाँ पर बगल में एक डोमेन लिखा हुआ, उससे कोई मतलब है नहीं तुम लोगों को, -1/√3 से +1/√3, ये इससे कोई मतलब नहीं है, डोमेन लिखा हुआ रहता है, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, याद है। अगर इससे रिसेंबल हो रहा है यहाँ पे ये, तो x की जगह पे आप क्या करेंगे, tan थीटा को प्लेस कर दो, है ना। जैसे प्लेस करा क्या आ जा रहा है, tan 3 थीटा बन गया। ये tan से tan को क्या कर दोगे, हटा दोगे, इन्वर्स फंक्शन है ना। 3 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, या थीटा को ऐसे ही रख दो, इधर लाओ tan को, और फिर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ d/dx, 3 बाहर, tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे इसके, जैसे कि y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x 0 to 1, ये डोमेन है इसका, इससे कोई मतलब नहीं है। देखो भाई x की जगह पे मैंने tan थीटा पुट कर दिया, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos 2 थीटा होता है, बहुत बढ़िया, 2 थीटा रह जाएगा ना, और 2 इंटू थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x, और मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, 2 बाहर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। एक क्वेश्चन 14 साइन इनवर्स 2x 1 माइनस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पर पुट कर दो x की जगह पे साइन थीटा, देखो क्या बनता है, 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो ये कॉस बन गया ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बताइए भाई ये बन जाता है साइन 2 थीटा, बच गया क्या 2 थीटा, थीटा के बदले क्या रखना है साइन इनवर्स एक्स, और कर देना इसे डिफरेंशिएट, फॉर्मूला आपका, ये पूरी एक्सरसाइज यही तो है। अगली एक्सरसाइज में चले, अगली एक्सरसाइज कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, है ना, वही सब है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.5, y इज इक्वल टू e टू द पावर x
साइन एक्स। बताओ भाई क्वेश्चन रूल से होगा कि नहीं होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स कर रहे हो आप, साइन एक्स का होल स्क्वायर कर दो, साइन एक्स को बाहर ले लो, इसका यही रहेगा, इसे बाहर लो, हो गया। यही डिफ्रेंशिएशन है, मतलब एक्स्ट्रा इसमें कुछ है नहीं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स, जैसे कि e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन वही रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, वही रहता है। तो यहाँ पर भी आप डी वाई अपॉन डी एक्स को करते हो तो ये साइन इनवर्स x ही रहेगा, बट इससे भी तो डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि देखो ये जो पावर है ना वही नीचे उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। अभी तो वो है नहीं, x है नहीं, साइन इनवर्स x है, तो इसका तो आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देना है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है y इज इक्वल्स टू लॉग कॉस टू द पावर ex एंगल है, कॉस ex लॉग का एलिमेंट है, dy अपॉन dx करो, लॉग का क्या होता है, फिर अब अंदर की क्वांटिटी कॉस का कर दो, साइन ex, फिर ex का कर दो, साइन अपॉन कॉस टैन होता है, और इसको ex को पहले लिख दो, मल्टीप्लाई में माइनस लगा दो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल्स टू रूट अंडर ई टू द पावर रूट एक्स। सबसे पहले रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कर रहे हैं यहाँ पे 1 अपॉन 2 रूट, लेकिन अंदर में क्या है, ये है, तो उसे भी तो करना पड़ेगा। देखो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, इसका मतलब रूट के अंदर एक्स है सिर्फ, अभी जो रूट के अंदर है उससे भी करना होगा ना, तो ई टू द पावर रूट एक्स का ई टू द पावर रूट एक्स ही होगा, लेकिन रूट एक्स का फिर से करना होगा, ठीक है। और ये हमारा डिफरेंशिएशन आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देख लो, वो है लॉग कॉस लॉग ई एक्स। तुम लोग खुद ही बता देना, लॉग एक्स प्लस, देखो कॉस का कर लो, माइनस का साइन, जो एंगल है ये पूरा का पूरा उतार दो यहाँ पे, फिर बगल में लॉग का करेंगे, ई एक्स का करेंगे, बस यही तो हो गया आंसर। जो एंगल ये है उसे आपने यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। देखो log m इंटू एन हो, इसे आप log m प्लस log n लिखते हो, ठीक है। log m अपॉन n हो, log m माइनस log n लिखते हो, log n टू द पावर x हो, x log n लिखते हो, e टू द पावर log q हो, q लिखते हो। लेकिन ये log के जो फॉर्मूले हैं अप्लाई कहाँ करोगे डिफरेंशिएशन में, जब दो फंक्शन एक दूसरे के एक्सपोनेंट में आ जाए ऐसे, तब वहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन, या फिर बहुत सारे फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में हों तब यहाँ पर यूज़ कर, दो ही जगह यूज़ करना इसे। मेरे पास क्वेश्चन है, cos x cos 2x cos 3x, y इज इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x। देखो मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन से पहले लॉग लूँगा, log y, log cos x 2x, जब भी प्रोडक्ट में होते हैं ना log के अंदर प्लस में आ जाते हैं, क्या हुआ log cos x log cos 2x प्लस log cos 3x। देखो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं log y को, इधर भी डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर देते हैं,
log cos x log cos 2x इतना। log y का डिफरेंशिएशन होगा क्या? log y का होगा, 1/y होता है log का, लेकिन ये x है ये y है, तो हमने यहाँ पर y को भी डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक, इससे करो log cos x का 1 में, लेकिन यहाँ पर आपने cos x का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। ये हो गया 1 में इंटू माइनस साइन 2x, समझ रहे हो ना बात को, इंटू 2। फिर इसका करो 1 में इंटू 3। अब मेरे को एक बात बताओ, cos का ये इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ साइन x। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? ये हो गया -2 tan 2x, ये हो गया -3 tan 3x, और ये हो गया 1/y dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई? y मल्टीप्लाई कर दो इतने के साथ। अगर तुम इसका माइनस बाहर लेना चाहते हो बाहर ले लो, और ये लिख दो पूरा एज इट इज, और y के बदले क्या रख दोगे? जी, cos x cos 2x cos 3x, और उसके बाद ये पूरी वैल्यू यहाँ से एज इट इज रख दो। ठीक है, जैसे log x टू द पावर cos x है, y इज इक्वल्स टू log x टू द पावर cos x नहीं है, cos x है टेकिंग log बोथ साइड। देखो log y log ऑफ log x टू द पावर cos x, देखिए पावर पहले आ जाता है बेटा। ठीक है, अब ये मैंने बताया था फॉर्मूला उसमें, cos x log ऑफ log x। देखो ये दो फंक्शन है, ऐसा मत समझना 3 फंक्शन है। log ऑफ log x अलग फंक्शन है, क्योंकि log का एलिमेंट log x है यहाँ पर। cos का जो एंगल है वो x है, तो 2 फंक्शन है यहाँ पे। अगर डिफरेंशिएट करता हूँ मैं दोनों साइड, d/dx log y d/dx cos x इंटू log ऑफ log x। बताओ u इंटू वी से करते हैं, ये cos x पहले आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करो 1 में, फिर log x का भी करो प्लस, अब ये बाहर लो, प्रोडक्ट रूल चल रहा है ना, इसका कर लो माइनस साइन x। ठीक है, इसका 1/y dy/dx, y को उधर लेते जाइए, y ये हो जाएगा cos x के नीचे में x log x sin x इंटू log ऑफ log x। बताओ भाई, इस y की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ क्या? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ log x टू द पावर cos x, ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। अगर ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो, x - 1 x - 2 x - 3 4 5। देखो अगर मेरे पास ये फंक्शन है, इस रूट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हाफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ पर इसलिए मल्टीप्लाई करूँगा, लॉग लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट में है सारे। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग y हो गया ये लॉग ऑफ इसका पावर हाफ, है ना। पावर क्या होगा बेटा? पहले आ जाएगा, और इसे 2 हिस्सों में बांट लो, x - 1 x - 2 ऊपर में है, x - 3 4 5 नीचे में। log m/n क्या होता है? तुमने क्या किया? log m - n log x - 1 x - 2 log x - 3 x - 4 x - 5।
m इंटू एन क्या होगा, लॉग ये भी आपके लॉग x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है। और ये है आपका लॉग y। डिफ्रेंशिएट कर दो, dy अपॉन में dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। इसका क्या हो गया, 1 अपॉन में x माइनस 1, 1 अपॉन x माइनस 2, 1 अपॉन x माइनस 3, 4, 5। अब ये देखो dy अपॉन में सॉरी लॉग y का 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स होगा ना, y इधर आ जाएगा, y अपॉन 2 लिख दो और ये पूरी वैल्यू यहाँ से एज इट इज उतार दो। y की जगह पे क्या रख दोगे, ये रख दोगे पॉइंट, ठीक है। 5.6 पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में x और y सेपरेट होते हैं। जैसे मान लो x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर 280 स्क्वायर और y दे रखा है 84। ये t पैरामीटर में x और y गिवन है। ऐसे केस में क्या करना होता है, x को अलग और y को अलग डिफरेंशिएट करना होता है। चलिए डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। मैं x को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, x की वैल्यू दे रखी है 280 स्क्वायर dx अपॉन dt। 2a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t स्क्वायर का कितना हुआ 2t, तो ये 4at। ऐसे ही y को भी कर लो, dy अपॉन dt, कितना a बाहर, t4 को हम 4t क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि ये हो गया 4at क्यूब। हमारे पास dy अपॉन में dx चाहिए, dy अपॉन में dt को dx अपॉन dt से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। t से t कैंसिल हो जाएगा, जो बचना है dy अपॉन dx आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस वाली क्वांटिटी को इससे डिवाइड कर दिया, 480 क्यूब अपॉन में 480, कैंसिल करो, t स्क्वायर इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th वन, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y गिवन है a 1 प्लस कॉस थीटा। डिफरेंशिएट कर लो, x को डिफरेंशिएट करो थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर थीटा है, ठीक है। क्या हुआ, तो dx अपॉन डी थीटा करो, a बाहर, थीटा का 1 हुआ, साइन का क्या होगा कॉस थीटा। y को भी डिफरेंशिएट करो थीटा के रेस्पेक्ट में, 1 का 0 हुआ और ये साइन थीटा। नाउ dy अपॉन में dx चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डी थीटा को डिवाइड कर देंगे dx अपॉन डी थीटा से। आपके पास a माइनस a साइन थीटा है ही, और ये a 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, कैंसिल, माइनस साइन थीटा ऊपर, 1 माइनस कॉस थीटा नीचे। इतना भी छोड़ सकते हो, इसका एक फॉर्मूला देख लो, साइन 2 थीटा वाले का फॉर्मूला लगा दो, थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और ये हो जाता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कैलकुलेशन कर लीजिए, माइनस नहीं कटेगा, साइन से पूरा साइन चला गया, माइनस कॉट थीटा बाई 2, ये आपका आंसर आ जाता है। फिर देखो अच्छे क्वेश्चंस में एक 7th वाला, 7th वाले को देखते हैं। x दिया हुआ है साइन क्यूब t रूट अंडर कॉस 2t, y दिया हुआ है कॉस क्यूब t अपॉन में कॉस 2t। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो, देखो x को डिफरेंशिएट करो dx अपॉन dt करके, u अपॉन वी है बेटा, रूट अंडर कॉस 2t को स्क्वायर कर दो, कॉस 2t डिफरेंशिएट किससे करेंगे, साइन क्यूब t को, फिर बीच में माइनस, फिर साइन क्यूब t को बाहर लो, डिफरेंशिएट कर लीजिए आप कॉस 2t को, है ना। ये बात कर लेते हैं, कॉस 2t
3 साइन स्क्वायर टी, साइन टी का क्या आ गया कॉस टी, नीचे माइनस साइन क्यूब टी, इसका 1/√अंडर कॉस 2t तो होगा ही होगा, कॉस का होगा इंटू 2 भी होगा, तो उसे कट कर दो 2 को। नीचे क्या गिवन है, स्क्वायर रूट हटा दो कॉस 2t। अगर मैं इसके नीचे 1 लेट करूं और इसके नीचे ये एलसीएम ले लूँ, पहले ऊपर वाले की बात करते हैं, ठीक है। नीचे में क्या आ जाएगा कॉस 2t का 3/2, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ले लो एक साथ एलसीएम, फिर ये यहाँ जाएगा, क्या बचा कॉस 2t, ये हो गया 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, नीचे माइनस 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 प्लस प्लस साइन क्यूब टी, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी लगा दो कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ, हाँ अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ, क्या कॉमन हुआ, साइन स्क्वायर टी और कॉस टी को कॉमन लेते हैं। अगर ऐसे करते हो तो यहाँ से बच गया 3 कॉस 2t, और यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर टी, ये थीटा क्यों लिख दिया मैंने, बात समझ में आ रही है। और नीचे में क्या आ गया कॉस 2t का 3/2। मैं यहाँ पे थोड़ा और इसे वो करता हूँ, साइन स्क्वायर टी कॉस टी है ही, 3 कॉस 2t है, कॉस 2t का फॉर्मूला वैसे 2 होते हैं, एक साइन में एक कॉस में, तो मैं कॉस वाले को यूज़ कर रहा हूँ, 2 कॉस स्क्वायर टी -1, नहीं ये नहीं यूज़ कर रहा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन में कॉस 2t का 3/2। और सॉल्व कर लेते हैं, देखो dx अपॉन dt कर रहा है ना, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, 3 में से ये 6 हो गया, 6 में से 2 हो गया 4, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, नीचे साइन 2t का 3/2, ठीक है। ये आपका dx अपॉन dt आ गया। सिमिलरली अब y कितना, y से आ जाओ, dy अपॉन dt निकालते हैं, ठीक है। इसमें भी सब कुछ वही चलेगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट करके देखता हूँ, ये बाहर आ गया, इसका आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन टी, नीचे माइनस कॉस क्यूब टी 1/√अंडर कॉस माइनस साइन 2t इंटू 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा कॉस 2t 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, तुम लोग देख लेना कर लेना, और यहाँ पर 2 साइन 2 कॉस टी, और मैं कॉस 2t का 3/2। अगर मैं कॉमन लूँ कॉस स्क्वायर टी साइन टी को, क्या बचेगा 3 कॉस 2t 2 कॉस स्क्वायर टी, इसे मैं कॉस वाले फॉर्मूले से लिख रहा हूँ, पहले वाले को साइन से लिखा था, अभी कॉस से लिख रहा हूँ, टू कॉस स्क्वायर टी -1, बीच में प्लस आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, सॉल्व करेंगे, 6 में से 2 चला गया,
4 cos स्क्वायर टी माइनस 3 cos 2t का बहुत लेंदी क्वेश्चन है ये। सर वहाँ पे साइन 2t की पावर 3/2 जैसा आ गया ऊपर dx/dt कहाँ पे ऊपर इस साइड 3/2 कहाँ है? यहाँ cos नीचे cos है ना हाँ। अपॉन में हाँ, ऊपर आपने साइन कैसे लिखा? ये वाला नहीं यहाँ उस पे ऊपर वाले इधर आ जाओ इस वाली साइड पे यहाँ ऊपर सबसे ऊपर ये आपने ये sin, हाँ सॉल्व कर लो देखो। नहीं नीचे अप डिनोमिनेटर में अच्छा ये, अरे तो वही बोलना है, गलती से आ गया। अब क्या करेंगे, अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। अपॉन में डी एक्स निकालना है अगर तो उस वाले को ऊपर रखो, कॉस स्क्वायर टी साइन टी 4 कॉस स्क्वायर टी माइनस का 3 और ये कॉस से कॉस चला जाएगा, ठीक है। और ये आ गया साइन स्क्वायर टी कॉस टी और ये आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। साइन से साइन कट कर दो, कॉस से कॉस कर दो और ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा, चेंज कर लोगे ना तो ये आपका आ जाएगा कॉट टी आ जाएगा। इसको चेंज कर लेना कॉस को। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखो यहाँ पे, x इक्वल टू दिया हुआ a cos t log tan t बाय 2 y दे रखा है a sin t। चलो देखते हैं। सबसे पहले dy अपॉन में dt कर लेते हैं। तो a तो ठीक है, साइन का क्या आ जाता है cos t। dx अपॉन dt करते हैं, dx अपॉन dt करेंगे तो a बाहर आ गया, cos का हो जाता है बेटा sin t। log का क्या होगा, log का 1 अपॉन में tan t बाई 2, फिर tan का भी करते हैं, फिर t बाई 2 का भी करेंगे 1/2, ठीक है। बात समझ में आ गई। tan को आप क्या लिखते हो, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो ना, तो नीचे साइन रह जाएगा ऊपर कॉस आ जाएगा, cos t बाई 2 sin t बाई 2। सेक को नीचे में लिख के cos स्क्वायर t बाई 2 लिख दो 1/2, एक cos से एक cos चला जाएगा। ये देखो 2 sin t बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, तो ये साइन t बन जाएगा। ये a हो गया माइनस साइन t। अब यहाँ पर 1 अपॉन में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा यानी साइन t। आगे बात समझ में ये प्लस है, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर टी, 2 नहीं माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन में साइन टी, ये a है। तो यहाँ से आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है अपॉन साइन टी, और a तो है ही। फिर आप डिवाइड कर लीजिए, डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी। मैं इसको ऊपर रखूँगा डी वाई अपॉन डी डी एक्स निकालने के लिए इसे ऊपर रखते हैं, ए कॉस टी हो गया, और इस वाले को नीचे रखते हैं ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ए से ए कट कर दो, कॉस से कॉस कर दो, ये टैन टी हो जाए। क्लियर है, सिंपल है। एक्सरसाइज 5.7 में इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या है, इसमें 2 बार डिफरेंशिएट किया जाएगा। क्वेश्चन एक देख लेते हैं पहले, थर्ड से शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, इसे डिफरेंशिएट करना है। क्या करें, डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालते हैं, u इंटू वी से बेटा x को बाहर लो, cos का क्या हो गया साइन x है ना। फिर क्या करेंगे cos x को बाहर लेंगे, x का तो 1 होगा, ठीक है। यह आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स है। मैं फिर से इसे डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया गया।
अब ये कहलाता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर कहलाता है। ऊपर में वाई पे डी पे स्क्वायर होता है, नीचे में एक्स पे ऐसे लिखा जाता है। फिर से डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ पर देखिए ये माइनस तो बाहर ही ले लीजिए, है ना। एक्स का किया बाहर, साइन का कॉस टी, फिर साइन टी साइन टी क्यों इंटू एक्स का 1 कॉस एक्स। इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। समझ में आ रही है बातें? ओह सॉरी, साइन एक्स हो जाएगा माइनस का, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, नहीं कैंसिल होगा, माइनस का नहीं, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स ही होता है ना। हाँ तो ठीक तो है, नहीं कैंसिल होगा। माइनस नहीं होगा ना, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर है? ये डबल डिफरेंशिएशन है। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो, हमारे पास एक एग्जांपल है, इसे देख लेते हैं। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, हमें ये शो करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0 लाना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम डिफ्रेंशिएट कर लें, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये एग्जाम्पल है। डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको कुछ चेंज करते हैं, क्रॉस इंटू कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स है ही, और इधर 1 है। अगेन फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड्स, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे, एक तरफ क्या आ जाएगा 0 कांस्टेंट है, और इसे u इंटू वी से करेंगे, इसे बाहर लो। इसका करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर कहलाएगा ये, ठीक है। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स को बाहर लो, इसका करोगे डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 2x, हाँ 2 से कट कर दो 2 को। फिर आप देखो इसमें क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना नीचे में, इसको एलसीएम ले लो, इसके नीचे तो 1 है, अब ये यहाँ जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस का, क्योंकि ये माइनस 2x है तो माइनस का x और डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इस और 0 है तो ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी, जो बचा वही तो आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x है, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। देखो सुनो, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, y के टर्म्स में निकालना है। सबसे पहले तो ऐसे करते हैं, कॉस इनवर्स x को इधर लाते हैं, तो ये क्या आ गया और इधर x, फिर डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, डी अपॉन में डी एक्स करो कॉस वाई का, और डी अपॉन में डी एक्स करो x का, तो ये तो 1 आ गया। कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन वाई डी वाई अपॉन में, और इस और आ गया बेटा 1, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की क्या वैल्यू आ गई, 1 अपॉन माइनस साइन वाई, तो ये कितना आ गया माइनस का कॉसेक वाई। डी वाई अपॉन डी एक्स को अगेन फिर से डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। कॉसेक वाई का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वाई है ये, और हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमने निकाला ना यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, ये वाली वैल्यू और पुट कर दो 1 अपॉन में माइनस साइन वाई, ठीक है। तो 1 अपॉन में माइनस साइन वाई पुट कर दो।
ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, कॉसेक वाई हो जाएगा, तो कॉसेक वाई का स्क्वायर इंटू कॉट वाई। सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा है। ठीक है, क्वेश्चन और देखो, ये दे रखा है क्वेश्चन कि y इज इक्वल्स टू a e टू द पावर mx b e टू द पावर nx, शो दैट d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस m इंटू n इक्वल्स टू 0 लाना है। ठीक है, देख लो चुपचाप, हमारे पास डी वाई, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो डिफ्रेंशिएशन करो इसका। ए एम एक्स ई टू द पावर एम एक्स तो है ही, एम एक्स का करोगे तो एम आएगा। ठीक है, बी बाहर ई टू द पावर एन एक्स इंटू एन आएगा, है ना। यहाँ पर तुम ऐसे लिख दो ए एम ई टू द पावर एम एक्स बी एन ई टू द पावर एन एक्स। फिर मैं इसे फिर से डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकाल दो। बताओ ये ए एम तो है ही, ई टू द पावर एम एक्स के साथ फिर से एम आएगा, बी एन ई टू द पावर एन एक्स के साथ फिर से एन आएगा, कुल मिलाकर ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। हमें लाना क्या है, हमें ये शो करना है कि 0 होगा। तो मेरे पास ये पता चल चुका है, ये भी पता चल चुका है, और ये तो आपको पता है ही इतना। ठीक है, पुट कर दें, चलो इसकी जगह पे लिखते LHS, इसकी जगह पे मैं ये पुट कर रहा हूँ ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, ठीक है, माइनस एम प्लस एन, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स है कितना, ये है ए एम ई टू द पावर एम एक्स बी एन ई टू द पावर एन एक्स, फिर प्लस एम इंटू एन के साथ वाई को रख दो, वाई कितना है ए ई टू द पावर एम एक्स बी ई टू द पावर एन एक्स। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली सारे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट पिट के 0 आ जाएंगे। यही तो हमें प्रूफ करना है ना। चलिए, तो इतना ही रहने दें।